मेरी शादी एक राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। राहुल बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। शादी के बाद मैं बेड पर बैठी हुई थी जहां राहुल की भाभी मुझे बेड पर बिठा देती हैं। राहुल गुस्से से आता है और कहता है, भाभी कितनी बार कहा है मेरा एक तौलिया अलग रखा कीजिए। मुझे दूसरों के उपयोग की हुई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। इतना सुनते ही मैं घबरा जाती हूँ और सोचती हूँ पता नहीं क्या होगा जब राहुल को मेरी वो काली रात की सच्चाई पता चलेगी। इतना सोच सोच कर मुझे घुटन पैदा हो रही थी। राहुल कहता है, चलो भाभी अब मुझे सोना है। भाभी कहती हैं, अच्छा जी मैं सब समझती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने देवर की टांग खींच रही थी। राहुल बोला, और नहीं तो क्या, रात के 11 बज गए हैं। आप जाइए, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। भाभी कहती हैं, क्या बात है जनाब, आप तो बिल्कुल एक बात। इतना सुनते ही राहुल गुस्से में, भाभी मुझे ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है, ये बात आपको मालूम है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही हैं मेरी शादी होने के बाद मैं बदल जाऊंगा। भाभी कहती हैं, अब बदलना ना बदलना आपके ऊपर है। अब आपकी बीवी ही आपको बदलेगी। ऐसा सुनकर राहुल गुस्से में, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मुझे कोई नहीं बदल सकता। इतना सुनकर भाभी गुस्से में मुंह बनाकर चली जाती है। मैं सोचती हूँ मेरे मन में कि राहुल जी कितने गुस्से वाले हैं। अगर मेरा वो सच उनके सामने आ जाएगा तो क्या होगा। मेरा जैसे ही राहुल मेरे पास आने लगता है मैं बहुत घबरा जाती हूँ। राहुल मेरे पास आकर कहता है, पता है तुम्हें मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुमसे मेरी शादी हो और कब तुम मेरे पास आओ। राहुल कहता है, 1 मिनट में अभी आता हूँ। मैं सोचती हूँ कि राहुल कहाँ चला गया है। राहुल अपने हाथ में जो लाता है उसे देखकर शॉक्ड हो जाती हूँ। आखिर क्या लाया था राहुल ऐसा। राहुल एक सफ़ेद रंग की बेडशीट लाया था। ये देखकर मैं घबरा रही थी। आखिर राहुल करना क्या चाहता है। राहुल मुझसे कहता है, उठो यहाँ से। मैं कहती, ये क्या कर रहे हैं आप। राहुल कहता है, दिख नहीं रहा बेड शीट क्यों लगाते हैं। मैं बोली, मगर ये तो सफ़ेद रंग का है जी, गंदा हो जाएगा। राहुल कहता, वही तो मुझे पता करना है, बुरा मत मानना, लेकिन आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं राहुल के इशारे जान चुकी थी। अब मेरा हाल बुरा हो रहा था। यही सोच सोच कर पता नहीं क्या होगा मेरा। अब जब राहुल को मेरे बारे में पता चलेगा मैं उसके लायक नहीं हूँ तो क्या राहुल मुझे छोड़ देगा। यही सोचकर मैं कँप रही थी। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों डर रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे डर लगता है। राहुल, मैं हूं ना, डरने की क्या बात है, मैं सब डर दूर कर दूंगा तुम्हारा। इतना कहता है। राहुल मेरे करीब आने लगता है। मैं राहुल को दूर कर रही थी। राहुल कहता है, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम खुश नहीं हो क्या मुझसे। मैंने बोला, मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। राहुल कहता है, कैसा वक्त, हम दोनों पति पत्नी हैं और ज़बरदस्ती मुझे चिपकने लगता है। मैं गुस्से से दूर कर देती हूँ। ऐसा करते ही राहुल को गुस्सा आता है और मुझे धक्का दे देता है, बेड पर पटक देता है और गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है। मैं यहाँ रो रही थी और मन ही मन कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैं मजबूर हूँ। अगली सुबह राहुल काम पर चला जाता है जहाँ उसने कुछ दिन की छुट्टी ले रखी थी। मगर मेरा ऐसा बर्ताव देखकर राहुल काम पर चला गया और उसकी भाभी भी अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर बाद वो भी चली जाती है और मुझसे कहती हैं, कैसी गुजरी रात, देवर जी ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया, और हंसने लगी। मैंने कुछ नहीं बोला और भाभी मुझसे बोली, जरा संभल कर रहना देवरानी जी, देवर जी बहुत गर्म दिमाग के हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मैं बोली, जी। इतना कहकर भाभी चली जाती हैं अपने घर। शाम को मैं खाना बना रही थी तभी राहुल आ गए और जोर से चिल्लाकर बोले, एक गिलास पानी लाओ। मैं डर गई, इतने जोर से कौन बोलता है। राहुल कल का गुस्सा उतार रहे थे, मुझे साफ नजर आ रहा था। पानी देकर मैंने पूछा, चाय बना दूं आपके लिए। राहुल बोले, आपका मन हो तो बना दो। इतना सुनते ही मैं चाय बनाने के लिए चली गई। राहुल पीछे से आ जाते हैं और मुझे चिपकने लगते हैं।
मैं कहती हूँ लीजिए आपकी चाय। राहुल बोले तुम भी ले लो ना अपनी चाय। मैं बोली जी। हम दोनों साथ में चाय पीने लगे। तभी उनके दोस्त का फोन आता है जिसे राहुल उठा लेता है और कहता है हाँ दोस्त। राहुल का दोस्त कहता है मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ तो तुमसे मिल लूँगा। राहुल कहता है कब आना है। राहुल का दोस्त कहता है बस कुछ 3 से 4 दिन में। राहुल चाय पीकर कुछ देर बाद खाना खाकर सोने चला जाता है। मैं भी सोने जा रही थी तभी मेरा पीरियड आ गया और मैं बाथरूम चली गई। वहाँ से निकली तो राहुल ने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे चूमने लगा। मैंने कहा राहुल मेरी बात सुनो। मैंने कहा सुनो तो। राहुल कहने लगा अब कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे तुम्हारा पत्नी हो तुम मेरी। मैंने राहुल को बोला मेरा पीरियड आ गया है। तो राहुल का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है क्या यार तुम भी जब मौका था तो तुमने पास नहीं आने दिया। ऐसा बोलकर राहुल गुस्से गुस्से में मुंह बनाकर सो जाता है। मैं भी सो जाती हूँ। मेरे 4-5 दिन आराम से निकल जाते हैं। तभी मैं नहा धोकर आती हूँ और तभी राहुल आता है और बोलता है अब तो तुम फ्री हो ना। मैं हाँ मैं बस जा रही हूँ आपका खाना तैयार कर देती हूँ। राहुल कहता है आज रविवार है भूल गई क्या। मैं बोली हाँ मैं तो भूल ही गई थी और वो मुझे पकड़ लेता है। मैं बोलती हूँ छोड़ो मुझे। राहुल कहता है बड़ी कठोर हो तुम। शादी को हमारे 8-10 दिन हो गए हैं। तुम्हें ये भी होश नहीं कि तुम्हारा पति हूँ मैं। मेरे भी दिल के बहुत अरमान हैं। मैं तो मन में सोच रही थी कि राहुल तुम्हारे लायक नहीं हूँ मैं। जब तुमको ये पता लगेगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ऐसा सोचकर राहुल को मैं दूर करने लगती हूँ। राहुल मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जबरदस्ती मुझ पर चढ़ गया। वो बोला बस बहुत हो चुका। तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं। और मुझे चूमने लगता है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं समझ गई थी राहुल नहीं मानेंगे। तभी वो बोले रुको मैं आता हूँ। वो सफेद चादर ले आऊं। जरा मैं फिर घबरा सोचा एक ऐसा इंसान है। अगर मेरे जीवन में कुछ रहा भी तो पहले जो कि मेरी गलती थी। मैं मानती हूँ गलत थी मैं। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा। राहुल वो सफ़ेद चादर ढूंढ रहा था जिसको मैंने छुपा कर रख दिया था। लेकिन पता नहीं उसको वो कहाँ से मिल गई और वो लेकर आ गया। मैं हक्का बक्का रह गई। तभी राहुल बोला बिछाओ इसको। मुझे ये देखकर गुस्सा आ गया था। अब हद होती है हर चीज़ की। राहुल ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो आप कर रहे हैं। रिश्तों में विश्वास जरूरी है। राहुल कहते हैं जानता हूँ मैं लेकिन ये नहीं चाहता कोई चरित्रहीन लड़की मेरे जीवन में हो। तभी उसके दोस्त का फोन आता है और कहता है राहुल कहाँ हो तुम। मैं आ गया हूँ मुझे लेने आ जाओ। राहुल कहता है मैं आता हूँ मेरा दोस्त आ गया है उसको लेकर तुम खाना बना कर रखो। राहुल ये बोलकर चले जाते हैं। मैं वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी अगर अब मुझे सच बताना पड़े तो बता दूंगी मगर और कोई अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। अभी मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। राहुल उधर दोस्त को लेकर आ जाते हैं। तभी मैं चाय बनाकर देने ही जाती हूँ और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं मेरा प्यार बैठा था। तभी राहुल अंदर जा आते हैं और कहते हैं चलो तुम्हें मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। मैं बोली राहुल मुझे चक्कर आ रहे हैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। राहुल अचानक से क्या हो जाता है तुम्हें। मैं बोली पता नहीं बस आराम करना है मुझे। राहुल चले जाते हैं चाय लेकर। मैं हाँ सोचने लगी कुणाल मुझे छोड़कर चला गया था अब क्यों आ गया है यहाँ फिर से मेरे सामने। कुणाल मुझे मेरी कोचिंग सेंटर में मिला था। हाँ हम दोनों दोस्त थे। दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता नहीं चला। प्यार और गहरा हो गया। एक दिन कुणाल मुझसे बोला अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे मिलने आओ और जो मैं तुमसे मांगूंगा तुम्हें देना होगा मुझे। मैं मिलने चली गई। उस वक्त बस प्यार का भूत सवार था। नई उम्र में ऐसा होता है जब आपकी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। मैं मिलने चली गई। कुणाल ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं बोली ये सब ठीक नहीं है क्या तुम्हें। मैं बोली भरोसा है कुणाल
कुणाल बोला, नहीं है, अगर होता तो मुझे तुम दूर नहीं करती। ऐसा बोलकर मैं भी कुणाल के पास चली गई और खुद को उसके हवाले कर दिया। बाद में बहुत रोई। कुणाल बोला, रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं अभी नौकरी के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम शादी मत करना, जल्दी ही आऊँगा, बोलकर चला गया। जहाँ मैंने उसका इंतज़ार किया बहुत, लेकिन वो नहीं आया और मेरी शादी राहुल से हो गई। जब राहुल फिर से कमरे में आया तो कहने लगा, जानती हो तुम, मेरा दोस्त जिस लड़की से प्यार करता था उसने किसी और से शादी कर ली, उसको धोखा दे दिया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हम दोनों एक हो चुके थे, फिर भी उसने कहीं और शादी कर ली। मैंने जब ये बात अपने पापा से की थी तो मुझे पापा ने अपनी कसम में बांध दिया था कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। अब मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया है तो उस लड़की को ढूंढने गया था, जहां पता लगा कि उसने शादी कहीं और कर ली। इसलिए मैं चाहता था कि कोई भी चरित्रहीन लड़की मेरे जीवन में ना आए। इतना सुनते ही मेरे अंदर एक जोश आया गया और गुस्से में बोली, वाह क्या बात है, इस सब में ज़िंदगी खराब तो उस लड़की की हुई और वो लड़की मैं ही हूँ। अगर आपको तलाक देना है तो दे देना, लेकिन आपको पता है मुझे मजबूर कुणाल ने ही किया था प्यार का हवाला देकर, और अब इनको इनके पिता की कसम ने ही बांध लिया था। इस सब में बर्बाद तो मैं ही हुई, आपकी भी ना हुई और उसकी ही। इतना सुनते ही राहुल बोला, फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे या कुणाल के? मैं बोली, आपको तो पवित्र लड़की चाहिए थी, जो कि मैं हूँ नहीं। राहुल कहते हैं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं, उस कुणाल की है। पहले तुम्हें फोर्स किया और कसम की बात लेकर तुम्हें इस तरह छोड़ना गलत था। रही बात मेरी, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से तुम्हें देखा था। पहले क्या हुआ था मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो कुणाल की बातों में थोड़ा बहक गया था। मुझे मालूम नहीं था कि गलती कुणाल की है। अगर वो तुमसे पहले मिल जाता तो तुम उसकी होती। क्या फ़ैसला है तुम्हारा? मैं बोली, कुणाल के पास तो मैं कभी नहीं जाऊँगी। जिसने मुझे तड़पाया उसके पास जाऊँ, जहाँ उसके पिता की कसम ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कल को कोई और कसम दे देगा तो क्या करेगा? इसलिए मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। और अब बात आपकी, आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो दे दीजिए, इतना दर्द झेला है ये भी झेल लूँगी। राहुल कहता है, क्या हुआ, भूल जाओ सब कुछ, अब तो तुम मेरी हो। मैं चाहता हूँ अब बस तुम मेरी बनकर रहो। और राहुल मुझे गले लगा लेता है और कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा अतीत क्या था, लेकिन तुम अब मेरी पत्नी हो, जिसकी इज्जत का ख्याल मुझे रखना है, सिर्फ मुझे। ऐसा कहकर राहुल बाहर जाता है और कुणाल से कहता है, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुणाल बोला, चलो, और राहुल छोड़ आता है। राहुल से अपनी दोस्ती ख़त्म कर देता है। मुझे और राहुल की शादी को आज 3 साल हो चुके हैं। मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है। आज हम दोनों बहुत खुश हैं अपनी छोटी सी परिवार में। ऐसे ही कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।